क्या कहना चाहेंगे? हो चुका है, आज तारीख मिल गई है जिसके लिए हम आए थे। तारीख मिल गई है। वो कह रहे हैं कि मंगल वाले दिन जज साहब ने कहा है कि केस सुन लेंगे। इतनी मेहनत करनी पड़ती है जज साहब को सपोर्ट दे के फिर हमें वो फिर डेट तारीख मिल गई। बहुत हैवी सीन हुआ है हाई कोर्ट के बाहर, बहुत बड़ी तादाद में आप लोग पहुंचे हैं। क्या सारे इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए हम इससे पता चलता है हम अकेले नहीं हैं। इंशाल्लाह सारे MNA सारे MPs माशाल्लाह सब टिकट होल्डर्स दूर दूर से पहुंचे हैं और ये उनका जो सपोर्ट है ना ये बहुत जरूरी थी। इम्पैक्ट क्या होगा आज के इसके बाद ये होगा कि हमें मंगल के दिन हमें तारीख वो इमरान खान की बेल की तारीख जज ने दे दी है। इसलिए कि तारीख लग गया। हम छोटी छोटी यही हमारी खुशियाँ नहीं है, छोटी नहीं है। इमरान खान हर दिन इस गर्मी में, आप जितनी बाहर गर्मी है, इमरान खान का जो सेल है ना उन्होंने पहली दफा कल कहा कि अवन की तरह है। और ये वो इमरान खान है जो हमेशा लोगों को भी बैठाते हैं अपने साथ, तो कोई AC नहीं चलाते। लोग डरते हैं उनको मिलने से कि जब इमरान खान AC नहीं चलाते और गर्मी बर्दाश्त उनकी बहुत ज्यादा है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा अवन की तरह कमरा हुआ है। अब हर दिन जो जा रहे हैं और ये नहीं सुनेंगे तो इसका मतलब है कि इमरान खान इसी गर्मी में क्या ज़रूरत है। उसके बाद जज कहेंगे ईद के बाद हमारी छुट्टियां हो गई। इसलिए कि केस लगना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो 4 महीने इमरान खान को कोई चांसेस नहीं थे। कुर्बानी की ईद इमरान खान यहीं पे ज़मान पार्क में करेंगे। आपको समझ ही नहीं आई। मैं आपको बता रही हूँ, ये शुक्र करें कि ये तारीख ही लग गई है। इस वक्त इमरान खान का कोई इनके इरादे नहीं है इमरान खान को निकाल दें। सुबह ATC में थी, फिर आप पटियाला चली गई। केस तो लग चुका है, केस तो लग चुका है। किस चीज़ पे? की रिहाई ईद से पहले हो जाएगी। देखिए हम सिर्फ कोशिश में लगे हुए, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम आज लोगों की सपोर्ट जो हमारे साथ है ये इसलिए है कि हम सिर्फ केस लगवा दें। केस तो लग गया है, क्या इंसाफ भी मिलेगा? आप कितनी उम्मीद है? देखिए हमारे लॉयर्स ने तो कहा ये आधे घंटे का केस है। एक सलमान सफदर साहब कहते हैं आधे घंटे का केस है, ये तो उसी वक्त बेल हो जानी चाहिए। तो अब तो ये हम कोर्ट को सपोर्ट देंगे तो शायद वो हमें कोई इंसाफ दे सके। मेरा यही सिर्फ। सुबह आप ATC थी, फिर अडयाला चली गई और अभी इधर है। आप जवान हो गए। तो बूढ़े किसने कहा था हुए थे? हम थक गए मैडम, आगे पीछे। हम कराची से हम सारों की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि गर्मी बर्दाश्त करना सीखें। खान साहब आप नेक्स्ट लाइमल क्या है, किधर जाएंगे, कब तक जाएंगे? हम ट्यूसडे को यहीं पे आएंगे। हम अभी तो तारीख दे दी है उन्होंने। जज साहब ने बड़ा यकीन दहानी की है कि अगले हफ्ते, उससे पहले तो जज साहब नहीं दे रहे। ट्यूसडे को मुलाकात भी है आपके अडयाला में तो। लेकिन केस भी इधर होगा। हमें तो वैसे तो आपको मिलने नहीं देंगे। मैं आ जाऊंगी तो मैं इधर आ जाऊंगी तो मुझे तो मिलने नहीं देते और मेरी बहनें उधर चली जाएंगी। आज तक उसका नवा बन जा रहे। आप गरीबों को नहीं पूछते हैं। आप जो वो बड़े लोगों की तो वो करते थे। जान हम देते हैं, जख्मी हम होते, जेल हम खाते। मैं कोस्तान से हूँ। ये हमारा जो छोटी मोटी बात नहीं है। आप हमारी इमरान खान हमारे बहन, हम अपनी जान देने के लिए तैयार है। मैं आप मेहरबानी करें कि इस पे तवज्जो दें, नहीं तो हम लोग को जवाब दे दे भाई आप लोग कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोशिश करते हैं। हमारी यही कोशिश है कि आप देखिए हम लोगों ने हम तो खुद सारा दिन जेलों और कोर्टों में फिर रहे हैं और माशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो पार्टी के लोग हैं हम पार्टी के हवाले करते हैं इंशाल्लाह। इनका नंबर ले रहे हैं और काम करते हैं मैडम। चुप एक सेकंड मुझे बात कर लेने दें ना। एक सेकंड मैं बात कर लूँ। जो इनके नुमाइंदे अवाम के MP या MNA ये उनको देनी चाहिए ना हमें। तो यहाँ आए हुए होंगे ना जरूर आएंगे। वो आपका ये मतलब ये हमारे जो के वज़ीर आला है ना, ये उस देखो आपको मैं गवर्नर को हमने 23 तारीख को दरखास्त दी, 26 तक उसने मुझे 20 मिनट दिया। MNM सूखते मशरा डिवीजन मलकन डिवीजन हजारे की बात है, एक हल्के की बात नहीं है। शांगला नहीं, शांगला नहीं है, डिवीजन मलकन डिवीजन हजारे की बात है। एक इनको देना।
आप इनको सब जरा राब्ते में अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा कि पिछली दफा भी ये आए हुए थे। हाँ? आपने शायद खड़ो उसके उसका नंबर बन जा रहा है। इसके साथ बैठे हैं। देखो हम ध्यान देने के तैयार हैं। हमने हर कुछ सोचे, हम अब इस तरह होते ना ये बड़े बड़े लोगों के साथ अब वो पूछे ना तो हम जवाब दे देते। चले चले बता दिए इनकी नहीं, दो बहनों की हुई। हलीमा खान साहब लास्ट में बताइए कि आज इमरान खान ने क्या पैगाम जारी किए हैं? हो गई इमरान खान से मुलाकात के हवाले से बताइए कि आज इमरान खान से मुलाकात भी हुई है। इस हवाले से खान साहब ने क्या कहा है आज इमरान खान ने क्या पैगाम दिया? वही तो मुबारकबाद दी है। अच्छा क्या तुमने बता दिया। उन्होंने कहा था फील्ड मार्शल की बजाय अगर आप बादशाह सलामत बन जाते कि जहाँ जंगल का कानून हो वहाँ बादशाह ही होना चाहिए, ये कहा। इसके अलावा क्या खान साहब ने बात की? उन्होंने ड्रोन्स के ऊपर बात की थी कि ड्रोन्स के जो ये हुए हैं उस पर उनको बहुत उस पर तफ्तीशी की वो याद रखें इमरान खान ही है जिन्होंने हमेशा ड्रोन्स के खिलाफ बात की है। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वो बड़े अपसेट थे और उन्होंने कहा कि केपी गवर्नमेंट को ये चीज़ें नहीं होने देनी चाहिए और उसके केपी गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसका टेकअप करें और इसके ऊपर बड़ा सीरियस चीज़ है। वो इस चीज़ पे कहते हैं इसी से दहशतगर्दी बढ़ती है। हलीमा साहिब बेगुनाह लोगों को इस तरह ड्रोन हमलों में बच्चे गए हैं 3 बच्चे, उसका सुन के उनको बहुत तकलीफ थी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप ये चीज़ अपने लोगों को नहीं मारते, ये कोलैटरल डैमेज नहीं, ये अपने लोगों का आप कत्ल नहीं करते, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। हलीमा साहिबा, जैसा कि हमने देखा मुतअद्दिद केसेस भी लगे, जमानतें भी हुई, खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही। अगर नहीं होती ये जमानतें लगने केसेस लगने के बाद भी, तो क्या ईद के बाद कोई बड़ा धरना? देखिए मेरी बात सुनो, हम एक दिन लेकर चल रहे हैं। ये जो 26वीं तरमीम के बाद बेचारे जजेस का भी तो हाल ये कर दिया। ये जो तरमीम बनाई थी किसने? आजम ताड़र, नून लीग ने ये तरमीम बनाकर पेश की थी। 26वीं तरमीम में कहते नून लीग और बूंता ये सारे बताते हैं कि इन्होंने ये बनाई थी। तो ये किससे बनाई थी? ताकि इनको आज तक इनके जजेस हैं और इनको कोई हाथ ना लगाए, क्योंकि इनके ऊपर तो हैं डाके के केसेस, तो इनके ऊपर हैं। इमरान खान को तो उनको पता है बेगुनाह है, लेकिन ये जब चीज़ें होती हैं मेरे से एक बात याद रखें, हम सबको नज़र आ रहा है कि इनका खौफ बढ़ता जा रहा है, नहीं तो ये हरकतें ना हो रही हो। बहुत हमारा केस लगेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, नवाज शरीफ और मरियम को जब सजा हुई तो पहली मर्तबा 69 दिन के बाद 70 दिन के बाद उनको बेलें मिली और वो चले गए। इसी तरह जब दूसरे केस में उनको सजा हुई वो 91 दिन के बाद उनकी बेलें हो गई और घर चले गए। खान साहब के 600 दिन से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए। खान साहब बेबुनियाद केस जेल में। हम अदालतों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे केस को लगाएं, इंसाफ पे मबनी फैसले दे दे। खान साहब ने 29 साल इंसाफ के नाम पे ये तहरीक चलाई है, इंसाफ के लिए चलाई है। रिहा करो। आजाद आदमिया के लिए वो जेल जा चुके हैं, आज तक वो खुद जेल में बंद होकर के इंसाफ मांग रहे। हम अदालतों से ये तवक्को तो रखे कि एटलीस्ट हमारे केसेस आप सुने। हमें उम्मीद दिलाया गया है कि इंशाल्लाह मंगल या बुध को हमारा केस इंशाल्लाह ताला लगा होगा। हमें उम्मीद है। इस सपोर्ट के लिए आप सब लोगों के आने का, ये सपोर्ट देने का बहुत शुक्रिया सा। हम जगजय साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख्वाजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मिनिस्ट, हमारे पीए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। सारे टिकट होल्डरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी को